Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, Babita pedals a stationary bicycle. The pedal of the bicycle are attached to a 500 tons coil of area 0.10 meter square. The coil rotates at half a revolution per second and it is placed in uniform magnetic field of 0.01 Tesla, okay, perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? Okay, option A is 0.614 volt, option B is 0.114 volt, option C is 0.214 volt and option D is 1.57 volt. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड है ओके 0.01 टेस्ला का. ओके, इससे क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो एरिया वेक्टर है, जबकि कॉइल्स है, कॉइल्स का जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में क्या हो रहा है, आपका एंगल जनरेट हो रहा है. क्या हो रहा है, एंगल. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो एरिया एंगल है उनके बीच का थीटा, वो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, जिसके कारण हम बोलेंगे यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी ईएमएफ क्या हो रहा है, आपका इंड्यूस हो रहा है. ओके, तो लिख सकते हैं यहाँ पर आपका द की कॉन्सेप्ट है, हमसे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट, तो ये किसके इक्वल होगा, आपका ईएमएफ के इक्वल होगा. ओके, इसे हम क्या बोल सकते हैं, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड. ओके, सो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस होता क्या है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, देखिए आपका ईएमएफ इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस किसके इक्वल होता है, आपका डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी क्या आपका चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होता है. इसको हम लिख सकते हैं आपका डी बाई डी टी. और फाई फाई क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आपका बी वेक्टर डॉट ऑफ अवर ए वेक्टर. ओके, दिस इज अवर मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको मैग्नेटिक फील्ड, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बोला उसने 0.01 परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका 0.01 टेस्ला क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. एरिया भी आपको गिवन किया हुआ है, कितना एरिया है आपका 0.10 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया. ओके, अब देखिए लेकिन इसमें बोला है कि इसने देयर आर एन इज इक्वल टू 500 टन्स कॉइल. ओके, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ टन्स को भी काउंट करेंगे, ये कितना आपका 500 क्वेश्चन में आपको गिवन है. ओके, और क्या बोला है, द कॉइल रोटेट एट हाफ ए रिवॉल्यूशन पर सेकंड. ओके, यानी कि हमें यहाँ पर टाइम पीरियड बोला गया. ओके, तो देखिए हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन कितने में, यानी कि पाई डिग्री वो रोटेट कर रहा है पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो आपका पाई डिग्री रोटेट कर रहा है. तो 2 पाई रोटेट करने में उससे कितना टाइम लगेगा, आपका 2 सेकंड लगेंगे. ओके, और एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करने में, यानी कि 2 पाई डिग्री रोटेट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो हम बोल सकते हैं इसका टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पर से आपका 2 सेकंड यहाँ पर से इसका आपका टाइम पीरियड मिल गया. ओके, अब देखिए बच्चों और क्या इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब देखिए आपको मैग्नेटिक कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपका यहाँ से थीटा हो रहा है. क्या हो रहा है, आपका एंगल चेंज हो रहा है. तो हम बोल सकते हैं देखिए बी आपका कांस्टेंट हो गया, ए आपका कांस्टेंट हो गया. ओके, अब देखिए ये आपके बी डॉट है, ये किसके अक्रॉस है, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स आपका एक सिंगल कॉइल के. लेकिन यहाँ पर इसने बोला देयर आर 500 टन्स, तो हम इसको एन से क्या कर देंगे, आपका मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका एन बी ए कॉस ऑफ थीटा. और यहाँ पर से आपका डी बाई डी टी आपने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, एन बी और ए, ये तो आपकी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है. ओके, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, देखिए एन बी ए ये आपका बाहर आ गया. अंदर क्या बचा आपका डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा. कॉस थीटा का अब आपका कर लेंगे यहाँ पर आपका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका एन बी ए इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका माइनस साइन थीटा. कितना हो जाता है आपका माइनस साइन थीटा. ओके, और देखिए थीटा क्या होता है, देखिए थीटा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, द कॉइल रोटेट्स ए हाफ ए द कॉइल रोटेट्स एट हाफ ए रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी कि हमको यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी. ओके, हमें पता है कि देखिए आपका जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका थीटा कितना हो जाएगा, आपका ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो अब हम इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर लेते हैं. ओके, तो देखिए हमने क्या किया, देखिए cos थीटा का डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन थीटा. अब डी थीटा बाई डी टी करेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ओमेगा के इक्वल हो जाएगा. यानी कि हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं माइनस एन बी ए ओमेगा और साइन ऑफ थीटा. ओके, यहाँ पर से आपका ये आ गया, दिस इज कॉल्ड अवर एम ऑफ इंड्यूस. ओके, ये आपका एम ऑफ इंड्यूस आ गया. हमने देखिए एम ऑफ इंड्यूस का यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, शुरू में देखिए मॉड ऑफ ई लिखा हमने, वरना ई होता है आपका माइनस डी पी बाई डी टी. तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इस नेगेटिव साइन को हम रिमूव कर सकते हैं. नेगेटिव साइन आपको सिर्फ ये बता रहा है कि नेगेटिव साइन, देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस डी फाइव लेते हैं तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है. ओके, तो हम सिर्फ मॉड की बात करें तो ये कितना होगा आपका एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ऑफ थीटा. थीटा को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर से
थीटा को हम यहाँ पर से ओमेगा टी लिख लेते हैं। ओके, तो हमारे ये आपका क्या आ गया, दिस इज अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या आ गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन ने बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड, यानी कि हमें ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आपकी साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी आपकी एन वी ए टाइम्स ओमेगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एन की वैल्यू कितनी है आपकी 500 क्वेश्चन में गिवन है। बी कितना आपका 0.01 इंटू ऑफ अवर एरिया, एरिया कितना आपका 0.1 इंटू ओमेगा। ओमेगा देखिए आपका ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई बाई टी। ओके, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड आपका कितना आपका 2 सेकंड। ओके, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 500 इंटू 0.01 करेंगे तो आपका 5 के इक्वल हो जाएगा, और 5 इंटू 0.1 करेंगे तो आपका 0.5 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो आपका पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ से आपने 3.14 लिख ली। ओके, अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करें तो ये देखिए 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 3.14 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो आपका 1.57 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस, आपका मैक्सिमम ईएमएफ या फिर वोल्टेज जनरेट होगी कितनी 1.57 वोल्ट। ओके, तो देखिए बच्चों ये किससे मैच कर रहा है आपका, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी। ये आपका ऑप्शन डी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.